नमस्कार। दोपहर न्यूज़ के परंपरागत विशेष कार्यक्रम शाम के अखबारों की चर्चा चाय के साथ आज हम फिर प्रारंभ कर रहे हैं। मेरे साथ मेरे साथी वरिष्ठ पत्रकार शेखर बागोरा जी मौजूद हैं। हम आज भी खबरों के साथ लेकर आपके पास बैठे हैं। सबसे पहले हम अग्निमांड की खबरों में बात करते हैं। पहले अग्निमांड की हेडलाइंस आपको बता देता हूं मैं, जो आज अच्छी हेडलाइंस है कि उसके अंदर एक तो आप इंदौर एयरपोर्ट पर हर यात्री को वीआईपी की सुविधा मिलेगी, बन सकता है वो आदमी। दूसरा, होटल तोड़ने गए थे, पंजा छोड़ के आ गए, वहाँ पर निशा मतलब काम किया नहीं, तोड़ा ताड़ी का समय दे के वापस आ गए हैं। तीसरी खबर ये है, बड़ी खबरों में देखा जाए तो, कि आज सिख समाज के गुरु सिंह सभा के चुनाव हुए, उसका रिजल्ट आ गया। अंततः 12 साल बाद चेहरा बदल गया इस शहर में। गुरु सिंह सभा के अब नए अध्यक्ष होंगे। छठ का आज आखिरी दिन था, पूजा पाठ हुई अच्छे से धूमधाम के साथ में। ये है महत्वपूर्ण खबरें अग्निमांड की। हम एक जो महत्वपूर्ण खबर है उस पर ही चर्चा करेंगे, वो है इंदौर एयरपोर्ट पर हर यात्री अब वीआईपी बन सकता है। शुल्क चुका कर मिल जाएगा टेंडर उनको और सारी सुविधाएं उनको मिलने लगी। क्या है ये शेखर जी इस मामले में? एक अच्छी पहल की गई है एयरपोर्ट अथॉरिटी ने इंदौर में। एयरपोर्ट पे जो नया व्यक्ति जाता है या कोई बुजुर्ग या महिलाएं जाती है तो उनको सामान को लाने ले जाने में बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। मात्र 100 रुपये से लेकर 300 रुपये तक में उन्हें अटेंडर मिल जाएगा, तो जो उन्हें सुविधाजनक रहेगा। बोर्डिंग से लेकर उसको वहाँ तक छोड़ने तक और वापस आपको बाहर लाने तक का काम वो करेगा। जिसकी सुविधा चाहें आप उसमें ले सकते हैं। एक अच्छी पहल है इंदौर एयरपोर्ट की। जिस तरीके से रैंकिंग सुधरी है उसके बाद ये पहल लगता है बहुत अच्छी है और ये एक अच्छी खबर है। नहीं, इसमें एक और चीज़ भी, जैसे बुजुर्गों का एक बड़ा लाभ हो जाएगा यहाँ पे। अभी तक क्या बहुत सारे बुजुर्ग ना तो बोर्डिंग समझ पाते हैं, ना उनको कुछ आता है समझ में, तो कम से कम उनको वहाँ कुछ ऐसा मिल जाए कि उनके लिए एक रास्ता बन जाता है कि चलो अब उनको किसी के पीछे पीछे चलना है। नहीं तो ये सारी दिक्कतें अमूमन बुजुर्गों को बहुत होती है जो नए नए एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं। एक अच्छी खबर है और अच्छा प्रयास भी है, ये किया जाना चाहिए। शहर में बहुत तेज़ी से, मैं सोचता हूँ इस साल भी रिकॉर्ड फ्लाइट मिली है इंदौर को और रिकॉर्ड यात्री दर्ज हो गए हैं। हमारे अक्टूबर में और बढ़ गए हैं। दूसरी और खबर जिस पे हमको चर्चा करनी हो, इसमें तो कुछ ऐसा है नहीं, सब सामान्य खबर। हाँ, सिख समाज की खबर पे जरूर चर्चा कर लेते हैं हम। 12 साल बाद चुनाव हुए हैं आज अग्निमांड में। ये सभी अखबारों में खबर है, रेगुलर खबरों में है ये, तो हम उस पर बात करते हैं। अंततः खंडा पैनल और खालसा पैनल के बीच चुनाव थे। खंडा पैनल जीती कि खालसा पैनल जीती है? ये मनु भाटिया जो हैं खालसा पैनल के, उनके साथ फतेह पैनल का टाइप था। दोनों ने मिलकर 12 साल से काबिज खंडा पैनल के रिंकू भाटिया को ये चुनाव हरा दिया हैगा। बड़ी कश्मकश के बीच वोटों की गिनती शुरू हुई। भारी सुरक्षा बल लगाया गया था। चूँकि अध्यक्ष और सचिव का फैसला दोपहर बाद तक आ चुका है, देर रात तक 17 कार्यकारिणी के सदस्यों का फैसला भी आ जाएगा। मोनू भाटिया के साथ बॉबी छाबड़ा भी साथ में हो गए थे, मतलब दो एक तरफ हो गए थे। अच्छा, और अब रिंकू भाटिया अकेले पड़ गए थे। भाटिया अकेले पड़ गए थे। रिंकू भाटिया लड़े पर चुनाव हार गए। वे 12 साल बाद एक नया चेहरा जो है, नया यूथ चेहरा है, गुरु सिंह सभा को मिला है। वैसे भी रिंकू भाटिया विनम्र और सहज थे, कभी समाज को लेकर कोई शिकायत नहीं रही। पर दोनों ही नेताओं के लिए शुभकामना है हमारी तरफ से, और उम्मीद करेंगे कि मोनू भाटिया के आने के बाद में सिख समाज में कुछ बेहतर कार्य हो सकें। दूसरे नंबर पर प्रभात किरण पर हम बात करते हैं। बेहतर कार्य में भाई साहब इतना होना चाहिए कि चुनाव समय पर हो, 12 साल ना लग जाए। 3 साल के लिए कार्यकारिणी चुनी जाती है। और समाज में भी कुछ सुधार की कोशिश करनी चाहिए। वैसे मुझे लगता है कि सिख समाज का बड़ा ऊंचा दर्जा है। सिख समाज के साथ सबसे बड़ी बात यह है कि इसको कहा जाता है कि बड़ी मेहनती कौम है और सेवाभावी कौम है ये। मतलब हम लोग ये कहने में कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि हम आपने कभी भी सड़कों पे इस प्रकार से सिखों को घूमते हुए नहीं देखा होगा किसी की मदद के लिए। वो अपने दम पर लड़ते हैं और अपने दम पर खड़े होते हैं और अपने दम पर मेहनत करके वापस खड़े होते हैं। तो निश्चित रूप से ये हमारे लिए भी अच्छी बात है और दूसरों के लिए आदर्श भी है ये। प्रभात किरण की खबरें ये जो हैं, इसके अंदर एक बड़ी खबर पहले पेज पे ही है आज तो, कि राहुल गांधी ने एक लेख क्या लिख दिया, बड़ा बवाल मच गया उस लेख के कारण। लेख में उन्होंने जो है ईस्ट इंडिया कंपनी भारत कैसे आई और कैसे यहाँ कब्जा किया और क्या क्या किया, और कैसे राजा रजवाड़ों ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत आने की जगह दी। इतिहास में भी सारी चीज़ें हैं ये, तो कोई ऐसा नहीं है। पर अब जिनको मिर्ची लगी तो क्या करें हम उस वाले मामले में। सिंधिया जी को जो है इस मामले में तकलीफ हुई और उन्होंने फिर उसका पुल के जवाब भी दिया। क्या है ये? राजा महाराजाओं को लेकर जब नए अंदाज में राहुल गांधी ने बात रखी है, तो हो सकता है उनका पेश करने का तरीका जो है किसी को पसंद नहीं आया हो। उसमें सिंधिया जी भी शामिल हैं, क्योंकि राजा महाराजाओं के परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं, इसलिए उनका रिएक्शन आया है इस लेख पर।
हाँ, पर सिंधिया जी के परिवार में पहले भी कई मामलों में उंगलियां उठती रही, पर उस पर कभी कोई तकलीफ नहीं हुई। इसी लेख पे तकलीफ होगी, ये भी एक तकलीफ। पाला बदल लिया गया है भाई साहब। हाँ, इसलिए भी एक तकलीफ की बात हो सकती है इसके अंदर। अब प्रभात किरण की खबरें हैं हमारे पास में कुछ। आज खबरों में विशेष कुछ नहीं। एक तो छठ पूजा का मामला है ये वाला आज, और इंदौर में बड़ी तादाद में बिहार के लोग रहते हैं और छठ पूजा का बड़ा विशेष आयोजन है। मुझे लगता है कि बाणगंगा वगैरह में, बाणगंगा, विजयनगर, सुकलिया, ये वो इलाके हैं, देवास नाका, जहाँ पर बड़ी संख्या में आज उगते सूर्य को अर्घ्य देकर छठ पूजा का समापन किया गया। और मुझे लगता है कि आज इन क्षेत्रों में कुछ विशेष अलग ही महिमा दिख रही थी लोगों की, पूजा पाठ धर्म ये वो बिहार के लोगों ने काफ़ी उत्साह के साथ किया। दूसरे लोग भी इसमें शामिल होने लगे हैं। मुझे लगता है और विशेष तो कुछ नहीं है इसके अंदर। हाँ, एक ये जरूर है, ये क्या हो रहा है, ये नगर निगम जो है इस प्रकार से अग्रिम टैक्स भरवा लेती है। ये खबर है पत्रिका में कि अग्रिम टैक्स तो ले लिया पर अभी तक इंतज़ार कर रहे हैं। वो उत्तम राठौर की खबर है, नगर निगम से, बड़ा अच्छी खबर लिखते हैं। उन्होंने लिखा इसके अंदर कि अग्रिम टैक्स के सब पैसे सबसे जमा कर लिया और आज तक ना किसी को विदेश जाने को मिल रहा है, ना क्या फ्रिज वगैरह भी मिलते थे, क्या क्या सामान, कार टीवी वॉशिंग मशीन दी जाती थी। एक्चुअली अप्रैल से लेकर जून तक जो नगर निगम को एडवांस में टैक्स चुकाते हैं उनको नगर निगम की तरफ से इनाम दिया जाता है। छूट में तो मिलती ही है एडवांस टैक्स भरने पर इनाम भी दिए जाते हैं। कार हो गई, इसके अंदर वॉशिंग मशीन हो गई, 2 पहिया वाहन हो गया। ऐसा 2 बार का टैक्स का इनाम बकाया है अभी, जो चूंकि दिवाली के आसपास दिया जाता है। उसके इंतजार पर ये खबर लिखी गई है कि वो टैक्स का वो इनाम कहाँ चला गया। कि ऐसा तो नहीं कि ये भी वो 184 फाइलों की तरह मामला हो जाए कि पता लगे कार किसी का चल रही है और फ्रिज किसी का चल रहा और वॉशिंग मशीन किसी और क्या चल रही हो, बेचारे गरीब को मालूम ही नहीं पड़ा कब की खरीद के ट्रायल टेस्ट में टाइम निकल जाए उसका। ऐसा तो नहीं है, ऐसा नहीं है भाई साहब। इसके अभी टेंडर नहीं हुए हैं, क्योंकि सिंगल चीज देना होती है। अफसरों का ऐसा कहना है कि इसके टेंडर करना है, हमें टेंडर करके ही चीज लेनी हो। और पुराना आप बात कर रहे हैं लोगों के यहाँ, तो पुराना भी नगर निगम के हालात ये हैं, कई लोगों की वॉशिंग मशीन खुली थी वो लेने नहीं आए और आज भी नगर निगम के बंद दरवाजे में पड़ी है कमरे में। नहीं, पर मुझे लगता है इन सब का ये जो छोटे प्रकार के जो भी वो होते हैं ये आयोजन जिनसे आम आदमी जुड़ा होता है, इस प्रकार के लिए लोगों के लिए तो करना चाहिए। और समय पे इनको मिल जाए तो ज़्यादा खुशी होती है। समय के बाद अगर कोई चीज़ मिलती है तो दुख होता है उसके अंदर। एक विशेष खबर पर दोपहर की हम 2 खबरों के ऊपर जरूर बात करेंगे आज। एक पहले पेज की खबर है ये दोपहर की, मध्यम वर्गीय परिवारों को लेकर एक रिपोर्ट जारी की है वित्त मंत्रालय ने और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने, दोनों की एक रिपोर्ट है। मध्यम वर्ग समीक्षा जारी की है वित्त मंत्रालय ने। उन्होंने बताया है कि देश में मध्यम वर्गीय परिवार जो हैं उनका दायरा बहुत तेज़ी से सिकुड़ रहा है। नेस्ले के जो डायरेक्टर हैं उनका नाम है डायरेक्टर सुरेश नारायणन जी। उन्होंने भी ये कहा है कि मध्यम वर्गीय परिवारों के सामान खरीदने की क्षमता इतनी कम होती जा रही है कि अब कंपनियां जो हैं मध्यम वर्गीय परिवारों को हटाकर अब नई योजनाओं में उच्च घरानों को लेकर योजना ला रही, ताकि जो है उनके जो घाटा हो रहा है छोटे सामान, साबुन तेल, आपके पेस्ट, दाढ़ी का सामान, ये सब बेचने वाली कंपनियों को, कि इनके खरीदार बहुत कम होते जा रहे हैं। तो अब वो क्या कर रहे हैं, वो उच्च घरानों के लिए योजना ला रहे हैं ताकि उच्च घरानों की खरीदने की क्षमता तेज़ी से बढ़ी है। और उसका एक और इसी में एक और रिपोर्ट जुड़ी है कि ये रिपोर्ट इसलिए भी आई कि अमेज़न ने एक मेला लगाया था, अभी हाल उनका फेस्टिवल लगा था त्यौहार पे, उसमें देखा गया कि छोटे सामान जो हैं 2000 तक या 1500 या 1000 तक वो सामान तो कम उठे, पर महंगे सामानों के लिए लाइन लगी हुई थी लगातार एक के पीछे एक, जिसमें एप्पल का मोबाइल हो या महंगे 5000 तक के जूते हों या फिर टीवी हो महंगे, फ्रिज महंगे हों, खूब भर पल्ले बिके हैंगे। तो अब जो है कंपनियां जो है उनकी ये समझ में आ रहा है कि हमें मध्यम वर्गीय परिवारों को छोड़कर उच्च मध्यम वर्गीय और उच्च घरानों को लेकर योजनाएं बनाई जानी चाहिए। और एक खबर जिस पर हमने और शेखर जी ने कल भी बात की थी वो थी इंदौर शहर की गाइडलाइन को लेकर। उसमें हमने कल सांसद महोदय को फ़ोन लगाया था और उस कमेटी के विधायक जो हैं महेंद्र हार्डिया जी, उनको फ़ोन लगाया था। उस समय फ़ोन उठा नहीं था, पर देर से उनका फ़ोन आया। आज सांसद महोदय ने कहा कि नहीं, हम उस मामले को दिखवा रहे हैं। आपके कल जो चैनल पे खबर थी उसको मैंने भी देखा उन्होंने कहा, और उन्होंने कहा कि मैंने आज ही बोला है विधायक जी को कि इस पर बैठकर हम सारे कागज़ बुलवा लेते हैं। आपके पास भी कोई जानकारियाँ हो तो उन्होंने कहा जिनके पास अगर कोई ऐसा लगता हो कि आपत्ति हो तो हमें भिजवा दे, मैं दस्तावेज के मतलब प्रमाण के, ताकि हम इस पर बात कर सकें। और उन्होंने ये भी कहा सांसद ने कि अगर ज़रूरत पड़ी और ऐसा लगा तो हम गाइडलाइन को रुकवा लेंगे, एक बार इसको फिर से देख लेते हैं। 16 आपत्तियाँ आई थी, उसमें 8 आपत्तियों का निराकरण उस समय कर दिया गया था, ये उन्होंने कहा। महेंद्र हार्डिया जी ने भी कहा कि हम इसको दिखवा ले रहे हैं, आपकी खबर के बाद हमने भी इसको देखा है और हम कोशिश कर रहे हैं कि इसमें क्या अधिक से अधिक बेहतर हो सकता है उसके बाद इस गाइडलाइन पर। तो हो सकता है जब भी वो हमें बताएंगे हम इसी प्लेटफॉर्म से आपको वापस बता देंगे कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। ये हैं 2 खबरें हमारे पास में जिस पर हम आज बात कर रहे हैं।
एक खबर पर हमने कल भी बात की थी, वो थी तालाबों को लेकर, सिरपुर तालाब को लेकर और तलावली चांदा को लेकर बात की थी। उस पर कुछ कमेंट्स हमारे पास आए हैं, वो कमेंट्स हम आपको वापस बता रहे हैं कि जो कमेंट्स आए थे उसमें तलावली चांदा के तालाब को लेकर कमेंट्स आए थे। तलावली गांव के आसपास के लोगों ने जो कमेंट डाले, उन्होंने कहा था कि तालाब की ज़मीन पर एक बहुत बड़ा होटल बना दिया गया है 3 मंजिला, और उस होटल के कारण कैचमेंट एरिया बहुत तेज़ी से ख़त्म हो रहा है, और चूंकि उसको राजनेताओं का संरक्षण है, इसलिए उस होटल का ना तो नक्शा पास है, न जो भी उसके अंदर कोई अनुमति नहीं, क्योंकि कैचमेंट एरिया में इस प्रकार का निर्माण एनजीटी के आदेश से नहीं हो सकता। पर ये शासन और प्रशासन की व्यवस्था है। हालांकि वो तैयारी जाँच तो शुरू की है नगर निगम ने सिरपुर के बाद में, अगर होगा तो मुझे लगता है कि शायद अगर सद्बुद्धि आ गई और कुछ अच्छा हो गया तो एक नया तालाब इस शहर को मिलने के हालात बन जाएंगे। ये तो थी आज की खबरें जिस पर हमने बात की आज शाम के अखबारों को लेकर। अब कुछ राजनीतिक चर्चा कर लेते हैं हम। राजनीतिक चर्चा में शेखर जी, एक शहर में बड़ा आयोजन हो रहा है तलवारबाजी को लेकर, और 5000 तलवारें जो हैं धड़ाधड़ बाजार में बताया जा रहा है। जो सूत्रों का कहना है, उनका कहना है कि लगभग 22 लाख रुपए का नगद भुगतान हो गया है, और तलवारें आ गई खटाखट बिल्कुल बाजार में, है ना। और तलवारें कल जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में बांटी जाएगी। उसके क्या राजनीतिक लाभ होंगे ये तो पता नहीं मुझे, पर मेरे को जो जानकारी थोड़ी सी ये भी है कि इस पूरे कार्यक्रम से इंदौर के नेताओं को, मतलब दोनों मंत्री हुए, विधायक हुए, इनमें से किसी को भी उसमें जगह नहीं दी गई कि इस कार्यक्रम में। इस कार्यक्रम के आयोजकों ने बड़ी व्यवस्थित तरीके से दूरी बना कर रखी, और आयोजन को शासन और प्रशासन के लोगों के साथ ही दिखवाया जा रहा। अभी तक इंदौर का एक भी विधायक, मंत्री कहीं से भी इस आयोजन में नहीं जोड़ा गया। कुल मिला के सबको दरकिनार करके सीधे मुख्यमंत्री को लाइनअप किया जा रहा है। क्या खेल क्या है ये सारा का सारा? मतलब इस आयोजन को लेकर इस तरीके का वो बनाया जा रहा है कि नेहरू स्टेडियम में कार्यक्रम हो रहा है, और नेहरू स्टेडियम में 5000 तलवारें लहराई जाएगी, और उसको लहराएगी महिलाएं, लड़कियां लहराएगी। इस कार्यक्रम को इस तरीके से बताने की कोशिश की जा रही है कि चूंकि सीएम मुख्यमंत्री जी को बुलाया जा रहा है, तो ये कार्यक्रम को सरकारी बताने की कोशिश की जा रही है, जबकि ये सरकारी कार्यक्रम ना होकर प्राइवेट निजी कार्यक्रम हैगा। इसको कुछ यादव बंधु करा रहे हैं, क्योंकि यादव बंधु करा रहे हैं, मुख्यमंत्री जी यादव हैं, तो उनसे जोड़कर वो इसको कार्यक्रम को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरीके से विज्ञापन लगा रहे हैं, होर्डिंग्स लग रहे हैं, पोस्टर लग रहे हैं, उस तरीके से ये बता रहे हैं। पर ये प्रोग्राम एक निजी प्रोग्राम हैगा। तो ये निजी प्रोग्राम है, तो मैं एक बात और भी नहीं समझना चाहता हूँ कि इसमें शहर के नेताओं की भागीदारी क्यों नहीं करवाई जा रही है? ये बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, और नेताओं की भागीदारी ठीक है। 5000 बच्चियों को तलवारबाजी कहाँ सिखाई गई, कहाँ तैयारियां कराई गई, किसी को पता नहीं चला। और कल 5000 बच्चों को कहाँ से जुटाया जाएगा, ये भी एक बड़ा चौंकाने वाला विषय है। जब जिस तरीके से नेता सामने नहीं आए हैं, बच्चों को 5000 से कौन लोग जुटा के ला रहे हैं, ये कल देखने को हमें मिलेगा और पता चलेगा कि ये प्रोग्राम कैसे तैयार हुआ। हाँ, वैसे भी अगर अपन माने कि एक बस में अगर 50 बच्चियाँ भी लाई जाएगी तो कम से कम 500-600 तो बस ही लग जाएगी यहाँ से लाने लगवाने में। सब बहुत बड़ा आयोजन की तैयारी दिख रही है। हालांकि मुझे जो जानकारी मेरे पास उसमें ये भी बताया जा रहा है कि ज़मीन के कुछ कारोबारी हैं जो पहले से ज़मीन को कामकाज करते रहे, वो इस पूरे आयोजन के पीछे खड़े हुए हैं। हालांकि उनका भी कोई इमेज का मान लो मुझे नहीं मालूम है। हमें जो जानकारी मिली, हमारे कान तक जो फूंक फाँक के जो दादी अधूरी जानकारी देगा वो हमने आपको दे दी। आगे की जानकारी आप अपने स्तर पर पता लगा सकते हैं। तो कुल मिला के ये ऐसा आयोजन है, पहली बार हो रहा है। मोहन यादव जी के उसमें कराए जाने की कोशिश की जा रही है। उसमें इंदौर के किसी भी नेता को ना जोड़ा जाए और सब दीवान कर दिया जाएगा। और इसके पीछे जो लोग हैं हमें भी जानकारी नहीं है, आप भी पता लगाएं, आपको पता लग जाए तो हमें बताइएगा। कुल मिला के ये थी आज की खबरें जिस पर हमने बात की है। ये कार्यक्रम सोमवार से शुक्रवार तक नियमित हुआ करेगा। शनिवार इतवार को हम आयोजन नहीं कर पाएंगे, और हर बार की तरह ही हम फिर सोमवार को आपसे मिलेंगे बिल्कुल नई खबरों के साथ। हमारा काम नहीं नई खबरें देना, नई खबरें अखबारों को देना है, वो नई खबरें हमको देंगे, हम आप तक पहुंचाएंगे। इस पर कोई सुझाव हो तो आप हमें बेहतर बताएं, हमारे लिंक पर डाल सकते हैं। और एक बार फिर मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इस प्रकार के बेहतर आयोजनों के लिए, या बेहतर आप चाहते हैं कि हम अच्छे से अच्छा करें, तो उसके लिए कृपया करके चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक इसको भागीदारी करने के प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद।